क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2I4J और 7K में रखने पर S बराबर 10J से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए जो विद्युत फ्लक्स का हमारा सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है, वो होता है देखिए फाई, और फाई बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, E इंटू ए। तो देखिए यहाँ पर हमें E का मान तो इतना दिया हुआ है, लेकिन हमें A का मान नहीं दिया है। तो A की जगह हम S ले लेंगे क्योंकि S में दिया है, तो S बराबर हमें J दे रखा है। तो देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ J दे रखा है, यहाँ पर J भी है, I भी है, K भी है। तो देखिए जहाँ पर हमारा दूसरे पद में कुछ नहीं दिया वहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, जब हम यहाँ पे रखेंगे E का मान तो हमारा आ जाएगा 2I और फिर प्लस 4J और फिर प्लस में 7K, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारा इंटू है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे हम, उसके बाद हमारा क्या है 10J, तो यहाँ पे लिख देंगे 10J हमारा हो गया A का मान। अब देखिए हमें यहाँ पे I नहीं है, तो यहाँ पे हमारा I दूसरे पक्ष में I नहीं है, तो I का गुणा मान लीजिए यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं I का और फिर इसका K का, तो 2I का गुणा होगा 0 में तो 0 हो जाएगा। और फिर देखिए और फिर 10J का गुणा होगा यहाँ पे देखिए 4J में, तो हो जाएगा ये प्लस में 40J। और फिर देखिए 7 के K का गुणा होगा 0 में, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि हमारा देखिए अब 0 में हम 40J को जोड़ेंगे तो हमारा 40J ही बचेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए फाई बराबर 40J, ये हमारा हो जाएगा। तो 40 ही हमारी इकाई इतना हो जाएगा, इतना ही विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, कितना 40 जूल इतना। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 2I3J माइनस 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल I बराबर 4K मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा उसी तरह है, उसी तरह हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी फाई का मान निकालना है, फाई बराबर E इंटू ए, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पे भी हम इसे E मानेंगे और ये हमारा A हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें A की मान दिया है, यहाँ पे 4K दिया हुआ और 4K यहाँ पे है, और फिर देखिए यहाँ पे जो I नहीं दिया हुआ तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 का हम गुणा करेंगे किससे, -4 से, 4 के का गुणा करेंगे -4K से, यहाँ पे हमारा इंटू का चिन्ह रहेगा, यानी गुणे का चिन्ह रहेगा, इस प्रकार से कर देते हैं। तो हो जाएगा हमारा 4 चौक 16K और हो जाएगा ये माइनस का, तो ये माइनस का 16K आएगा, इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 16K। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के कूलाम का नियम वेक्टर रूप लिखिए। दो बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखना है। तो देखिए कूलाम का नियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई क्या होता है R स्क्वायर, ये होता है कूलाम का नियम। और अगर हम इसका देखिए वेक्टर रूप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका वेक्टर रूप निकालेंगे तो देखिए अगर हम R पर लगाएं वेक्टर, देखिए वेक्टर जो होता है ये क्या है, R वेक्टर R जो है ये एक सदिश क्या है, एकांक सदिश दिशा में है, क्या है, यह एक एकांक सदिश दिशा में व्यवहार करेगा, क्या है, यह एक एकांक सदिश दिशा है। तो देखिए तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तो R का मान हमारा हो जाएगा R बराबर वेक्टर R और फिर बटे R, यानी R की जगह पर हम इतना रखेंगे, तो इसी में हम क्या कर देंगे, देखिए इसी में हम जोड़ देंगे, इंटू लगा देंगे और हो जाएगा हमारा वेक्टर R बटे R, ये हो जाएगा।
और इतने को हम कर देंगे कैंसिल, यानी कि इतना ही हमारा हो जाएगा इसका वेक्टर रूप f बराबर 1/4π0 इंटू Q1 Q2/r² इंटू वेक्टर r/r। ये हो जाएगा इसका वेक्टर रूप, इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला हमारा है, देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अल्फा कण कितना है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना की। यानी हमें यहाँ पर यफ का मान ज्ञात करना है। किसका मान हमें ज्ञात करना है? यफ का मान। तो देखिए यफ बराबर जो होता है सूत्र हमारा क्या होता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो देखिए Q का मान हमारा कितना होता है, जो हमारा Q यहाँ पे रहेगा अल्फा कण का आवेश रहेगा। तो देखिए अल्फा कण का आवेश कितना होता है, यहाँ पे देखिए अल्फा कण आवेश, देखिए इसका जो आवेश होता है कितना होता है, यहाँ पे देखिए इसका आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, क्यू की जगह पर हम इसको रखेंगे और ई का मान हमारा दिया हुआ है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, इसी का हम कर देंगे गुणा, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो आइए इसका मान हम रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्यू का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा ये है। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्यू का मान हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इंटू है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हम गुणे का चिन्ह, और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हम ई का मान रखेंगे। तो ई का मान हमारा है 15 × 10⁻⁴, इतना हो जाएगा। अब इसी को हम कर लेंगे सॉल्व, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 19 और 4 जो है प्लस का है, यानी कि अगर हम 4 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 15। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 15 आ गया ऊपर। अब देखिए 3.2 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 15 का, तो ये आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 48.0। तो यही हमारा हो जाएगा। तो हमारा क्या है, बल हमने निकाला था, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन में एन। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 48 × 10⁻⁻15 न्यूटन, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार 2020 में आया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेपर कोड दिया है, इस पेपर में कोड में आया था। अथवा करके कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी का गाउस नियम लिखिए। तो देखिए स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है, किसमें, स्थिर वैद्युतिकी में। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर 1/ε0 होता है, जहां पर जो ε0 होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये हो जाता है किसका, गॉस का नियम। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, अब इससे जितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा, वह क्या होगा, इस पृष्ठ के भीतर, इसमें जो भीतर जितना आवेश है Q जितना है उसका कितना होगा, उसका ε0 गुना होगा, यानी क्या हो जाएगा Q/ε0 गुना ε0 हो जाएगा, इस प्रकार से Q/ε0 गुना होगा। तो ये होता है गॉस का नियम। आगे देखिए अगला देखिए हमारा क्या है, तो देखिए अगला जो हमारा इसी पर न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर 3 कूलाम -2 कूलाम और फिर 1 कूलाम तथा +2 कूलाम आवेश रखा गया है। यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ Q है इसे 1 कूलाम माना जाएगा, क्योंकि एक जो है लिखा नहीं जाता तो उसके साथ एक रहता है। तो क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके अंदर क्या है 3 कूलाम आवेश है, और सही 3Q आवेश है, -2Q आवेश है, और 1Q आवेश तरह +Q आवेश है। इसमें क्या करना है, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी हमें कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे,
यहाँ पे देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे कुल वैल्यू फ्लक्स ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो गॉस का नियम जो होता है, देखिए क्या होता है, गॉस का नियम होता है, जो भी हमने निकाला है सूत्र बताया आपको, फाई बराबर कुल आवेश यानी क्यू बाई अपसाइलम नॉट, ये होता है। तो हम पूरे आवेश को रख देंगे जितना आवेश में दिया हुआ है। तो देखिए हमारा कितना आवेश है, यहाँ पे देखिए सबका मान रख देंगे हमारा 3 क्यू आवेश, और फिर माइनस में है 2 क्यू आवेश, और फिर प्लस में क्या है, क्यू आवेश, और फिर क्या है प्लस में 2 क्यू आवेश, इतना हो जाएगा, और बट्टे में हमारा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 क्यू हमारा माइनस का है, तो 2 क्यू माइनस का 2 क्यू प्लस हमारा जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, घटेगा तो जीरो रहेगा। अब बचा हमारा 3 क्यू प्लस क्यू, तो हमारा देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू और फिर प्लस क्यू और बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारा बचा 4 क्यू और बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 4 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको इसी प्रकार से सबको सॉल्व करना है। ये सभी 2-2 नंबर वाले हैं आपके। ये देखिए आपके विकल्प में भी पूछ लेता है यह वाला क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कह रहा है कि अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से, कोई हमारा क्या है, विस्तार में क्या है, आवेशित चादर, इस पर आवेश है, ये क्या है, ये आवेशित है चादर जो है, ये चादर क्या है, आवेशित है। तो देखिए क्या होगा, हमें कह रहा है कि इसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें सूत्र निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए पृष्ठ घनत्व इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पृष्ठ घनत्व इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसका सूत्र हमारा फाई बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यही इसका सूत्र हो जाएगा। इस चादर से जो हो जाएगा, इस चादर समीप के, अगर इस चादर से हम गुजरने वाला बल प्लस का सूत्र निकालेंगे तो ये हमारा सूत्र कार्य करेगा इस पे। तो ये इसका हो गया सूत्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती, समझाइए। परस्पर मतलब कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती, उसे हमें समझाना है। जैसे कि मान लीजिए एक इस प्रकार जा रहा है, एक इस प्रकार से जा रहा है, यानी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसको हमें समझाना है। ऐसे ये क्यों नहीं जाती, ये क्यों ऐसे सीधे सीधे समांतर में चली जाती हैं। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए अगर इस प्रकार से चलेंगी, इस प्रकार से चलेंगी, तो यहाँ पे कटान बिंदु आ जाएगा, और कटान बिंदु पर क्या होगा, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पे देख लीजिए, एक रेखा इधर से गई, एक रेखा इधर से आई है, तो ये हो जाएगा, अर्थात कटान बिंदु में क्या हो जाएगा, कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाएगी, एक इधर का हो जाएगा, एक इधर का हो जाएगा, जो कि संभव नहीं, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हो जाएगा क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं ये परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। इतना आपको करना है बस। आगे देखिए अगला, देखिए क्या है, अगला हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर तथा विपरीत आवेश की निकाय को ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा है माइनस क्यू और यहाँ पे हमारा है प्लस क्यू। अब देखिए इस प्रकार से हमारा ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव, ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव। तो यही होता है वैद्युत द्विध्रुव, दो बराबर और विपरीत आवेश की निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसकी परिभाषा हो गई। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P से इसको करते हैं प्रदर्शित हम। और P इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर क्या होता है, देखिए Q,
Q इंटू डी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे मध्य की दूरी। देखिए इनके बीच की दूरी डी होती है, कहते डी होती है। तो देखिए कुल आवेश बटे इनके बीच की दूरी, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी हमें पूछा था, तो इतना होता है। और इसकी परिभाषा होती है, दो बराबर तथा विपरीत आवेश के निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक होता है, देखिए कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक होता है। यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो देखिए हमें बताना है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन की क्या है अधिकता, यानी हमें यहाँ पे यन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यन का मान। देखिए क्या सूत्र हमारा होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो सूत्र होता है ये होता है, देखिए Q बराबर हमारा हो जाएगा यन ई। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो हमें यहाँ पे यन का मान क्या संख्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यन बराबर हमारा सूत्र यहाँ से निकलेगा क्या? Q बटे ई, ये हमारा सूत्र निकलेगा। अब इसी पर हम सबका मान रख देंगे। तो देखिए Q का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस 18, ये हमारा Q का मान है। एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19, इतना होता है। अब देखिए 19 नीचे जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या बचेगा? एक बचेगा, क्योंकि प्लस 19 में से हम माइनस का 18 घटाएंगे तो हमारा एक बचेगा। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? तो यह प्लस का हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा, जब हम 2.4 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो ये हमारा बचेगा 2.4 और फिर गुणे में 10 बचेगा। 10 क्यों बचेगा? बटे में 0.6। देखिए 10 क्यों बचेगा? क्योंकि जब हम देखिए यहाँ पे 10 के पावर माइनस 19 नीचे है, 10 के पावर माइनस 18 ऊपर है। जब 19 को हम लेके जाएंगे ऊपर तो हमारा हो जाएगा प्लस का 19 और माइनस का 18, यानी कि हमारा कितना बचेगा? एक बचेगा। 10 के पावर सिर्फ एक बचेगा, तो यानी कि एक सिर्फ 10 बचेगा। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे 10 का गुणा कर दिया। 10 का हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24 बटे में 1.6। अब इसका हम भाग करेंगे तो ये देखिए हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 15, सॉरी यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 15 कूलाम, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आंसर। 15 इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखिए आंसर, 15 इलेक्ट्रॉन ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भी है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी आवेशित क्षण के निकट एक एक अनावेशित क्षण रखा जाता है तो आवेशित क्षण के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा कोई आवेशित क्या है क्षण है, हम लेते हैं कोई आवेशित क्षण, जैसे कि मान लीजिए हम ये लेते हैं, हमारा ये हो गया एक आवेशित क्षण। थोड़ी इसका थोड़ा और मोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया एक आवेशित क्षण, और एक हम ले लेते हैं क्या, एक यहाँ पे लेते हैं अनावेशित क्षण। अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है आवेशित है, जो हमारा हमने पहले क्षण बनाया ये हमारा क्या है आवेशित, इस पर हमारा धन आवेश है, धन आवेश इस पर हमारा है प्लस प्लस का, ये हमारा आवेश है। अब देखिए ये क्या है, ये इस पर आवेश कुछ नहीं, इस पर क्या है, ये इस पर आवेश नहीं है, ऋण आवेश है। तो देखिए जब हम आवेशित लेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अनावेशित, ये जो है ये क्या है, ये है अनावेशित, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित हो गया। और ये क्या है, ये है आवेशित क्षण है, आवेशित। तो देखिए जब इसको समीप में इसके लेके आएंगे तो क्या इसका इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इसके हम समीप में रख देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो देखिए क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा, इसका क्या होगा, विभव में कमी हो जाएगी। तो आवेशित क्षण के विभव में कमी हो जाएगी, विभव में इसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, प्रेरण के कारण विभव में कमी हो जाएगी। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 4I प्लस 3J वोल्ट मीटर में स्थित पृष्ठ A बराबर 4J मीटर स्क्वायर से संबंध विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर भी हमें विद्युत फ्लक्स निकालना, यानी कि फाई का मान निकालना है। तो देखिए इस यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें देखिए फाई बराबर क्या होता है, देखिए जो फाई बराबर होता है ये हमारा होता है E इंटू ए। यहाँ पे मान दिया हुआ है दोनों का। तो E में देखिए हमारा क्या है, 4I प्लस 3J है। तो सिर्फ हम J को लेंगे क्योंकि इसमें J नहीं है, नीचे वाले में A में J नहीं है। तो I का मान यहाँ से 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3J और फिर इंटू यानी गुणे का चिन्ह लगाएंगे और फिर हो जाएगा हमारा 4J, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 2J है, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे J का मान जो है 2 है, यानी जो यहाँ पे देखिए जो A है, A में J का मान 2 है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2J। तो 3 दूनी का कितना 6 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 6J हो जाएगा, यानी 6J इसकी इकाई आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको कोर्स में ऑप्शन में जाएंगे आप, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल सबसे आसान तरीके से बताए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।